बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, हमें के प्रवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, बहार की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कभी भी एक सा नहीं रहता। बिल्कुल उसी तरह से अब इमरान खान का वक्त भी बदलने को है और मुश्किलात के बादल छटने को है। मैं आपको पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि इमरान खान की रिहाई का फैसला अदालतों के अंदर नहीं बल्कि अदालतों के बाहर कहीं और पे होना है। तो अब जनाब वाला वहां से वो फैसला हो गया है और बड़ों की खुफिया मीटिंग के अंदर इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। इमरान खान की रिहाई तो होनी ही होनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको मालूम है कि इमरान खान को दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करने का पूरा प्लान है और बाकी तकरीबन 9 मुकदमात के अंदर इमरान खान की जो जमानत है वो भी खारिज की जा चुकी है, लेकिन बाकी मुकदमात में भी अब इमरान खान की गिरफ्तारी रोक दी गई है। और लेकिन यहां पर कप्तान की रिहाई से पहले रात गए कोर कमेटी के इंकशाफात ने कयामत ढा दी है, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से जेल के अंदर से एक खुसूसी पैगाम जारी किया गया, जिसके बाद यूं कह ले कि अब बिजलियां गिरने का वक्त हुआ चाहता है। वो पैगाम क्या है जिसने इस वक्त पूरे के पूरे ऐवान के अंदर, ताकतवरों के ऐवान के अंदर एक लर्जा तारी करके रख दिया है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब जो वकला तहरीक है उसका भी आगाज हो चुका है और फिर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो भी उड़ा दिया गया है और ताकतवर तरीन लोग कप्तान से जामिल और कैदी नंबर 804 की हर तरफ बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि एक तरफ तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, तो दूसरी तरफ 60 अरब रुपए की जो करप्शन है, जो चोरी है, वो पकड़ी गई और एक घर की दीवारों के अंदर से ये 60 अरब रुपए मतलब 6000 करोड़ रुपए निकाले गए, जिसके बाद जरदारी का फ्रंटमैन रंगे हाथों पकड़ा गया है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके आगे जो नौकर हैं उनके घरों से भी इसी तरह से, और नौकर के आगे जो नौकर थे उनके घरों से भी ये बड़ी रकम बरामद हुई है, जिसके बाद रातों रात जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो इस मुल्क से फरार हो गए। ये क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या गेम है, तमाम पर डिटेल्स बड़ी में वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया कि बड़ों की खुफिया मीटिंग के अंदर इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। ये खुशखबरी क्या है नाज़रीन? आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जब ये मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुए और अवाम बसाते खुद बगैर किसी लीडरशिप के घरों से बाहर निकली और एहतजाज शुरू हुए, महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों को चलाने के वाकयात हुए और बाकायदा तौर पर जो यूं कह लें कि वापडा के दफातर के ऊपर अवाम चढ़ दौड़ी, तो उस वक्त उन्हीं 3 से 4 दिनों के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग होती है जिसमें थिंक टैंक्स जो है वो मौजूद होते हैं। और उन थिंक टैंक्स के अंदर जब ये बात होती है कि इस वक्त जो हालात हैं, जिस नहज के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और हमने जितनी तकरीबन ये 13-14 जमातें हैं उनको मिलाकर जितना हमने सपोर्ट किया, इस सपोर्ट के बावजूद भी वो मतलूबा नतायज हासिल करने में नाकाम रहे और वो अवाम को इंटैक्ट नहीं कर पाए, अवाम का वोट नहीं ले पाए, अवाम को किसी किस्म का यूं कह लें कि वो जिस तरह से अपने साथ जोड़ने का कोई भी अमल वो बरूए कार नहीं ला पाए। लेकिन दूसरी जानिब हर शख्स जो है वो इमरान खान का वोटर है और जो जिसका अभी वोट नहीं भी बना हुआ वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं मुल्क के अंदर, अदम इस्तेहकाम है, इसको कंट्रोल करने के लिए और फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम को भी कंट्रोल करने के लिए हमें इमरान खान को बाहर लाना होगा और इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सियासी तौर पर इमरान खान के ऊपर पाबंदी रहती है तो यह मजीद अनारकी फैलेगी और इन हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस खत्म होते दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि नवंबर तक इमरान खान के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो 182 केसेस हैं वैसे खत्म हो चुके होंगे और अभी आज तोशाखाना केस का फैसला है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये केस मुकम्मल तौर पर ये भी उड़ा दिया जाएगा, ये फारिग है केस और उसके बाद इमरान खान की सजा मौतली के हवाले से भी फैसला आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो 9 मुकदमात के अंदर इमरान खान की जमानत खारिज हुई थी, इसको लेकर भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो अपील दायर कर दी गई थी, दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसके ऊपर समाअत जो है वो भी मुकर्रर कर दी गई है, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है और उन जेल के अंदर रहने के बावजूद उनकी 9 मुकदमात के अंदर जमानत खारिज कर दी गई कि जी ये तो अदालत में पेश नहीं हो। वो कैसे पेश हो सकता है?
ये तो इख्तियार जेलर का है, वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट जो है उसने पेश करना था, उसको अहकामात जारी होते, अगर वो पेश नहीं कर रहा, जिसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी कह चुके हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ये एक जो ज्यूरिसडिक्शन दे चुके हैं, ये फैसला दिया जा चुका है कि जेल के अंदर कोई रह रहा है, अगर जेल के अंदर जो एक कोई सजा काट रहा है उसको किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से किसी और मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तो जनाबे वाला ये तो एक तरफ होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अगली गेम हुई है, इमरान खान ने आज जेल के अंदर से एक खुसूसी पैगाम जारी किया है, और इमरान खान की जानिब से जो पैगाम जारी किया गया, यूं कह लें कि उसने बिजलियां गिरा दी, क्योंकि इमरान खान के साथ बाबर अवान मुलाकात के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद उनकी जानिब से बाहर आकर उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को जिस तरीके से जो वो इस वक्त भरपूर, वो हैंडसम क्या कह लें कि वो भरपूर फिट दिखाई दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फैट थे उनके वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको दाल रोटी और वो उस तरह से प्रॉपर डाइट भी नहीं मिल रही जिसका क्लेम किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान ने कुछ पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी किस्म की खुफिया डील नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं, और ना ही सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा अगली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं आपको भी कहूंगा कि आपके हुकूक की जंग है और इसके लिए मैं डटा हुआ हूं, और हां, जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, प्लीज किसी किस्म की मेरे हक में आप जाके बाहर अपील ना करें, दरख्वास्त ना करें, मेरे हवाले से जो भी मुझे यहां पर सहूलियात मिल रही हैं मैं इसके ऊपर रजामंद हूं, खुश हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी किस्म की हमदर्दी नहीं चाहिए, और बाहर जाकर यह तासुर भी नहीं दिया जाना चाहिए कि मैं कोई हमदर्दियां समेट रहा हूं। मैं जहां पर रह रहा हूं मैं ठीक हूं, मुझे किसी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं है। और फिर उनकी जानिब से कहा गया, एक और बात उन्होंने की कि जो वकील यहां पर आकर मेरे साथ मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद बाहर जाकर कोई बात खुद से कोई लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, उनका दाखिला बंद कर दूंगा और अपने साथ मुलाकात उसके बाद नहीं करूंगा। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम था। उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की कोई डील खुफिया तौर पर नहीं करूंगा, जो भी बात होगी वो अपनी आवाम के, अपने वोटर्स के सामने होगी। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इमरान खान की जानिब से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई बाबर अवान के थ्रू, तो उसने तहलका मचा के रख दिया। मैंने कहा ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब हैं, उनके फ्रंटमैन है मुकेश चावला साहब, उनके घर से तकरीबन 60 अरब यानी 6000 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, और उनकी दीवारों को जब तोड़ा गया, दीवारों को तोड़ने के बाद उनके अंदर से ये पैसे निकले, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके नौकर के घर से, और फिर दीगर जो उनके नौकर्स थे उन नौकरों के घरों के अंदर से ये सारी की सारी रकम बरामद हुई। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ वहां पर मुकेश चावला को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश चावला है कौन? ये बेसिकली यूं कह लें कि ये जो जरदारी साहब के फ्रंटमैन है, और तकरीबन 2002 से 2007 और 2008 से 2013 तक प्रोविंशियल असेंबली सिंध के मेंबर भी रह चुके हैं, और ये बड़े एक्साइज के हवाले से, एक्साइज एंड टैक्स के हवाले से ये वजारत के ऊपर भी रह चुके हैं, और इनका नाम अब ECL के अंदर डाला जा चुका है। जबकि रातों रात जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो हैं वो इस मुल्क से गायब हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं, और वो दुबई पहुंच चुके हैं, वहां पर जाकर ये अपने आप को शेल्टर दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त जो शिकंजा नैब की जानिब से वो टाइट कर दिया गया, और इसमें एक जो नैब के ऑफिसर ने अपना नाम ना जाहिर करने की बिना पर खबर दी, और उन्होंने बताया कि एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो इंतहाई तेजी से इंक्वायरी कर रही है और इख्तियारात की नाजायज इस्तेमाल और करप्शन समेत कई इल्जामात, और नैब सिर्फ सबूतों और दस्तावेजात पर इन्हिसार करता है। इसलिए हम अदालत में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। नैब के सामने पेश न होने के नतीजे में न सिर्फ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बल्कि इजाफी कानूनी इकदाम पर अमल दरामद भी हो सकता है। और चावला का नाम ECL में डाल दिया गया है, सिंध के साबिक वजीर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, और सिंध में साबिक हुक्मरान जमात के 60 से जायद ब्लू आइड अफसरान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। नैब के कराची दफ्तर में पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। और इंक्वायरी क्यों शुरू हुई है, अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बेसिकली ये जो जरदारी साहब है वो चाहते थे कि जो बिलावल साहब है उनको वजारत उस्मा का ताज उनके सर पर देखा जा सके, और ये बड़ा वो जी हुजूरी भी कर रहे थे बड़ों के साथ, लेकिन वहां पर कोई दाल नहीं गली, और जब वो वहां पर बातचीत नहीं हो पाई तो ये इन्होंने इलेक्शन में जाने का, इलेक्शन का शोर किया, और बाकायदा तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
और जो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ भी खड़े हो गए, क्योंकि अंदर जो डील हुई थी वो कोई और थी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जब ये खुलकर बोलना इन्होंने शुरू किया तो उसकी पादाश में अब इनके खिलाफ भी शिकंजा टाइट हो चुका है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब इस हवाले से वो इसी वजह से कहते हैं ना कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, तो यहां पर ये भी अब डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।